हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हम विभव पे चर्चा कर रहे थे और विभव पे हम चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए सवाल लेकर आने वाला हूं और मैं आज आपके लिए सवाल लेकर आया हूं। उन सवालों को हम डिस्कशन करेंगे, उन सवालों के ऊपर हम आज आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन देखना है पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर जैसे हम कर रहे हैं, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको आपको देखना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको नहीं देखना है, ठीक है। पहले आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप देखोगे कि हम किस प्रकार से उसको हल कर रहे हैं। जैसा कि हम हर क्लास में आपको बोलता हुआ आ रहा हूं शुरू से, आपको वही पैटर्न फॉलो आज भी करना है, ठीक है। तो हम चीजें आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। होमवर्क नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अनंत से एक बिंदुवत आवेश 20 माइक्रोकूलम को शून्य त्वरण से विद्युत क्षेत्र में P बिंदु तक लाया जाता है। यदि बिंदु P का विभव 1000 वोल्ट हो तो ये जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उनमें क्या क्या होगा, ठीक है। एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे कि अनंत से एक बिंदुवत आवेश 20 माइक्रोकूलम के शून्य त्वरण से विद्युत क्षेत्र P बिंदु तक लाया जाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, यहां पर विद्युत क्षेत्र हमारे पास किसी बिंदु इंफिनिटी से, अनंत से ये P बिंदु तक हम लेकर आए हैं किसी हमारे आवेश को। आवेश का मान भी हमें दे रखा है कि 20 माइक्रोकूलम का है और यहां पर हमने बोला है कि ये जो P बिंदु है इसका जो विभव है, यहां पर जो विभव है 1000 वोल्ट के बराबर है। चलो अच्छी बात है, ओके। यदि P बिंदु का विभव 1000 वोल्ट तो बाह्य कारक द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है कि बाह्य कारक द्वारा कितना कार्य होगा। मतलब जो इसको उठाकर हम लेकर आए हैं इन्फिनिटी से अनंत से P बिंदु तक, इस दौरान इस क्रिया को करने में जो बाह्य कारक है उसके द्वारा क्या कार्य किया गया होगा। हम जानते हैं कि जो बाह्य कारक होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, बाह्य कारक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर। U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहां पर है माइनस जो इन्फिनिटी पे थी, उसको अगर माइनस कर देता हूं मैं, इन दोनों का अंतर ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि बाह्य कारक द्वारा कितना कार्य किया गया है। और यही परिभाषा भी हमने दी थी स्थितिज ऊर्जा की। चलिए अच्छी बात है, इसको कर लेते हैं हम। तो यहां पर अगर मुझे निकालना हो कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप जानते हो कि अनंत में स्थितिज ऊर्जा हम मानते हैं या हमने मान रखा है ये के 0 जूल यहां पर स्थितिज ऊर्जा हम लेते हैं। अब अगर यहां की स्थितिज ऊर्जा मुझे पता चल जाए तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा सवाल हल होने लायक हो जाएगा। तो यहां की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो यहां पर QV के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? QV के बराबर होगी। और इसको हम फाइनल U फाइनल बोलेंगे क्योंकि हम इनिशियल से यहां तक पहुंचे, और इसको हम बोलेंगे U इनिशियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको निकाल लो आप। तो U फाइनल कितना आ जाएगा, Q कितना है, Q दिया है आपको 20 माइक्रोकूलम। तो 20 माइक्रोकूलम की जगह आप लिख दोगे 20 × 10 की पावर -6 कूलम, और V की जगह पे आप लिख दोगे 1000 वोल्ट। तो कितना बचेगा, ये 3 0 बचेंगे, 20 × 10 की पावर -3 जूल बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 मिली जूल। 20 मिली जूल ये होगा हमारा जवाब। और यही कार्य किया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, बाह्य कारक द्वारा। आप इसको यहां पर एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहते हो तो लिख लो W एक्सटर्नल = U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना है, 20 मिली जूल, और U इनिशियल कितना है 0। तो कितना आ जाएगा, 20 - 0 यानी कि 20 मिली जूल। ये आपको एक्सटर्नल फोर्स यहां से, एक्सटर्नल वर्क यहां से मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं हम, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कि विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रहा है वो कितना होगा। अब इसमें एक चीज ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पे जो आवेश है इसको धीरे धीरे लेकर आया गया है, इसके अंदर कोई त्वरण नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको धीरे धीरे लेकर आते हैं तो इसका जो डेल्टा K होता है, इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो 0 के बराबर होता है। अगर गतिज ऊर्जा में 0 के बराबर परिवर्तन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जितना कार्य बाह्य कारक ने किया है उसका उल्टा कार्य, मतलब उसके अपोजिट में लगा होगा। जैसे कि अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि मैंने यहां पर फोर्स लगाया, इस तरफ लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल इस तरफ लगा है, तो मैं बोलूंगा कि जो फील्ड फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा होगा, विद्युत बल लग रहा होगा, वो इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो E है, जो विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा किया गया कार्य इसका विपरीत चिन्ह का आएगा, यानी कि माइनस में आएगा, और इसका जो मान होगा वो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो फील्ड फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य लिख लेते हैं हम इसको, -20 मिली जूल के बराबर आएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फील्ड फोर्स द्वारा किया गया कार्य
हमेशा ही किसके बराबर होता है, u इनिशियल माइनस u फाइनल के बराबर होता है। और एक्सटर्नल वर्क द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर होता है। इसको आप ऐसे याद रखोगे तो आपको काम में भी बाद में आ जाएगा। ठीक है, आपके दोनों तरीके से उसको निकाल सकते हो। ये चीज दो ऑप्शन हमारे हो गए, दो ऑप्शन हमने कर दिए, दो पहला और दूसरा। तीसरा देखते हैं, यदि अनंत से बिंदु P तक लाने में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा 10 मिली जूल से बढ़ जाती है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, अब ये पूछा है कि अगर गतिज ऊर्जा 10 मिली जूल से बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा। अभी दो केस हमने जो ऊपर किए इसके अंदर हमने माना गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे हम लेकर आए हैं आवेश को। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा 10 मिली जूल से बढ़ जाती है, अब बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम कि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो, ये 20 मिली जूल तो इसने कार्य किया, ठीक है, और इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा शून्य थी तब कार्य कितना किया गया था, 20 मिली जूल किया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसके पास गतिज ऊर्जा भी है। अगर गतिज ऊर्जा भी है इसके पास तो आप बोलोगे कि जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, जब हमारे पास डेल्टा के 0 होता है तो हम बोल देते हैं कि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य जो है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर आता है। इसके अंदर एक कंडीशन होती है जो कि अपने मन में हमें रखनी होती है, हमें याद होनी चाहिए कि मैं क्यों लगा पा रहा हूं, ये कहां पर लगा पा रहा हूं, जबकि डेल्टा के 0 है। लेकिन अगर डेल्टा के 0 नहीं है तो वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर आता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर आता है। असली फॉर्मूला ये है, असली फॉर्मूला आपके पास ये है। अगर आप इसको याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 30 मिली जूल का एक्सटर्नल फोर्स बाह्य कारक द्वारा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जवाब कितना आया हमारे पास, 20 मिली जूल। दूसरे वाले ऑप्शन का हमारे पास आंसर आया -20 मिली जूल। तीसरे वाले का हमारे पास जवाब आया 30 मिली जूल। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है भाग 3 में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। अब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र जो कार्य करेगा वो तो अभी भी उतना ही होगा। ठीक है, हमें उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। इससे जो विद्युत क्षेत्र है उसके कार्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उतना ही कार्य करेगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहां पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका -20 मिली जूल, अभी भी -20 मिली जूल ही आएगा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि यदि 30 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश विराम अवस्था से बिंदु P से छोड़ा जाता है तो बहुत अधिक दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको बताना है। चलो देख लेते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूं अब। इसको मैंने हटा दिया। चलो, बहुत दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हमें निकालना है। तो यदि 30 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश विराम अवस्था से P बिंदु से छोड़ा जाता है तो P बिंदु से आपने इसको छोड़ दिया है यहां से। ठीक है, तो अब ये इस तरफ भागेगा, अगर इस तरफ भागेगा और ये बहुत दूर चला जाए, मतलब इन्फिनिटी पर चला जाए, तो कितना इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी, जितना इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकाल लो और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, दोनों में अंतर निकाल लो, जितना अंतर इसके अंदर होगा वही इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कितनी थी, यहाँ पे इसका V कितना था, यहाँ पे हम V निकालना चाहते, हमें दिया हुआ है 1000 वोल्ट के बराबर है, और यहाँ पर V कितना था, 0। विभव यहाँ पे 1000 वोल्ट था, यहाँ पे 0 था। अब जो Q है मेरे पास, इसको मैं Q डैश मान लेता हूँ, तो 30 माइक्रोकूलम दिया है। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ इसकी स्थितिज ऊर्जा पता करना तो ये हो जाएगी 30 × 10⁻⁶ × 1000। तो ये 30 मिली जूल के आसपास आ जाएगी, 30 मिली जूल के बराबर आ जाएगी। और यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो 0 के बराबर ही है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 30 मिली जूल के बराबर आएगा, और वो पूरे की पूरी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 5 का 30 मिली जूल आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाहता है, ये कह रहा है कि दो कण A और B जिनके आवेश क्रमशः 4 × 10⁻⁶ कूलम और -8 × 10⁻⁶ कूलम है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
रेखा पर उन बिंदु या बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो जहां विद्युत विभव शून्य हो। जहां पर विद्युत विभव शून्य हो उन बिंदु की इस रेखा पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है हमें। चलो अच्छा, चलिए बना लेते हैं। पहले हम इस कंडीशन को क्या दिया है हमें, हमारे पास दो आवेश हैं 4 और -8। ये 4 रखा है, 4 × 10⁻⁻8 कूलम, और ये है आपका -8 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये हमें दिया है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर हमें कही है कि ये 60 सेंटीमीटर के बराबर इन दोनों के बीच की दूरी है। चलो अच्छी बात है। अगर ये है तो हमसे पूछा गया है कि कहां पर शून्य हो सकता है विभव। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्लास के अंदर किया था, उसमें सीखा था हमने कि जब दो विपरीत प्रवृत्ति के हमारे पास चार्ज आते हैं तो उनके बीच में विभव शून्य होता है और एक साइड में शून्य होता है। तो बीच का देख लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं कि साइड में कहां पर शून्य होता है। ठीक है, तो बीच में कहां शून्य होगा इसका मैंने आपको बताया था कि आपको निकालना है अनुपात। ठीक है, आपको निकालना है अनुपात। ये आएगा आपके छोटे वाले चार्ज के पास, बिंदु आएगा आपके छोटे वाले चार्ज के पास, और कहां पर आएगा, ये आएगा आपके चार्ज जो है उसके अनुपात में। तो चार्ज कितना है, 4 × 10⁻8 और -8 × 10⁻8। इसका अगर अनुपात निकालते हो आप तो ये अनुपात 1:2 में आ जाएगा। 1:2 का अनुपात इसके पास आपके पास आ जाएगा। तो अगर ये दूरी निकालनी है तो ये दूरी कितनी होगी, 1/3 × 60, 1/3 × 60। तो 1/3 × 60 बराबर 20 सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर पर यह बिंदु होगा 4 कूलम के आवेश से जहां पर विभव शून्य होगा। ठीक है, अब एक बिंदु और हो सकता है ऐसा, वो बिंदु कहां हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो बिंदु होगा छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले पिछला लेक्चर देखो, उसके अंदर हमने ये सारी चर्चाएं करी हैं कि कहां पर जीरो होता है, क्यों होता है, ग्राफ हमने सब बनाए पिछले और पिछले से पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो अभी। तो 20 सेंटीमीटर यहां होगा। हम मान लेते हैं कि यहां से कुछ दूरी x, यहां से कुछ दूरी x पर भी ये विभव जो है वो शून्य के बराबर है। अगर ऐसा है तो 4 इसकी वजह से विभव आएगा, वो कितना आएगा, k × 4 × 10⁻⁻8 बटे x। उसकी वजह से कितना आएगा, k × -8 × 10⁻⁻8 बटे 60 + x। ये शून्य के बराबर होना चाहिए। अगर ये शून्य के बराबर है तो आप ये k से k हटा दो और 10⁻⁻ का हटा दो पूरा, मतलब जीरो के उधर चला जाएगा। यहां से आपके पास बचेगा 4/x बराबर 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। चलो कर देते हैं अभी, 4 दूनी 8 हो गया आपके पास। तो आपको क्या मिला, 60 + x बराबर 2x, x बराबर 60 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास आ गया है। तो एक तो 20 सेंटीमीटर इस तरफ इन दोनों के बीच में और 60 सेंटीमीटर इस तरफ, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर विभव का मान जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे, नेक्स्ट बोल रहा है कि भुजा एक के समरूप षटकोण, भुजा एक के समरूप षटकोण के 6 कोनों पर प्रत्येक पर 6 बराबर बिंदु आवेश Q0 रखे हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई, रख दो। बिंदु आवेश Q को धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य की गणना करो अनंत से षटकोण के केंद्र तक। अनंत से दो तीन पार्ट हैं, ठीक है, एक करके कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि पहले हम बना लेते हैं, क्या कह रहा है, एक षटकोण बनाते हैं सबसे पहले। तो यह षटकोण है हमारा, ठीक है, इसके केंद्र, इसका केंद्र बना लो। ठीक है भाई, आवेश रखा है इन पर Q0, 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 Q0 और Q0। ठीक है, ऐसे आवेश रखे हैं। अच्छा, अब बोला है कि बिंदु आवेश Q को धीरे धीरे लाने में किया गया गणना करो कि यहां पर अगर आप अनंत से बिंदु आवेश को लेकर आते हैं Q को तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम केंद्र पर लेकर आते हैं या √3 दूरी पर लेकर आते हैं, पहले केंद्र वाला कर लेते हैं कि अगर अनंत से मैं इस केंद्र पर Q आवेश को लाके रख देता हूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी अंतिम ऊर्जा
और प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। चलो वो निकाल लेते हैं हम। तो ये कैसे क्या कर पाएंगे हम, यहां पर इसकी अंतिम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के क्यू नॉट, अरे ये कैसे होगी, पहले निकालनी पड़ेगी, एक ही थोड़ी है, 6 है, 6 के वैसे निकालनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये जो साइड है ये ए के बराबर दी है, अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, मतलब Q और Q नॉट के बीच की दूरी, सारे Q और Q नॉट की दूरी के बीच की दूरी क्या होगी, A के बराबर होगी, सब ए दूरी पर हैं। तो इसकी वजह से अगर मैं देखता हूं कि कितनी ऊर्जा आने वाली है, स्थिज ऊर्जा, तो K Q नॉट बटे A के बराबर आने वाली है, K Q नॉट बटे A, इसकी वजह से भी K Q नॉट बटे A, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, ऐसे 6 बार हम लिखेंगे और उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6K Q नॉट बटे A आ जाएगा, और ये आ जाएगी हमारे पास स्थितिज ऊर्जा जो कि अंतिम है, ठीक है। और इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि हम अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, ये होगा 6Q नॉट बटे A के बराबर। इतना कार्य करना पड़ेगा अनंत से षटकोण केंद्र तक लाने में, 6K Q नॉट बटे A, ठीक है। दूसरे की बात करो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत से षटकोण के अक्ष पर उस बिंदु पर जो केंद्र से √3a दूरी पर हो। अच्छा, ऐसा बिंदु जो केंद्र से √3a दूरी पर हो, उस बिंदु में क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मतलब ये ऐसे है, इसका जो केंद्र है इससे √3a दूरी है, √3a दूरी है। तो आप देखो, आपने षटकोण को इस तरह से रख दिया है और यहां से √3a दूरी पर है, तो ये वाला जो भुजा होगी ये A होगी, और इसका आधा देखो मैं ऊपर का, तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर रखा है आपका Q आवेश और यहां पर आपका Q नॉट रखा है। इन दोनों के बीच की मुझे अगर दूरी मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसके अंदर, ये a/2 नहीं होगी दूरी, A ही होगी दूरी। ये दूरी जो होगी ये A के बराबर होगी। इसको ऐसे समझो आप, इन दो कन्फ्यूजन क्रिएट कर गए यहाँ पे, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया वैसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसको आप देखो, षटकोण पे ऊपर हमने यहाँ पर बिंदु रखा है, √3a दूरी ये है। अगर √3a दूरी ये है तो ये देख लेते हैं हम इसके ऊपर, ये ठीक है, होल्डर ले लेते हैं। ये √3a दूरी है यहाँ से, अच्छा ये √3 है और ये A है, ये दूरी A है, और चार्ज यहाँ पे रखा है, आवेश यहाँ पे रखा है, तो मुझे ये दूरी चाहिए। अगर मुझे ये दूरी पता चल जाए, बिल्कुल ये टेढ़ी वाली जो दूरी है, तो मेरा काम बन सकता है। ये √3 है और ये A, और ये वाली क्या होगी, इन दोनों का स्क्वायर का सम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दूरी होगी, जिसको हम बोल देते हैं कि x के बराबर है, x जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो x कितना आने वाला है, 3a का स्क्वायर, ये 4 है, 2a के बराबर आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। अब हर आवेश से कितनी दूरी है, हर आवेश से जो इसकी दूरी है वो 2a के बराबर है। अगर 2a के बराबर है तो आप निकाल लो, इसका जो u फाइनल होगा वो कितना होगा, k Q नॉट बटे 2a। ऐसे कितने बनेंगे, 6, तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3K Q नॉट, 3K Q नॉट बटे a, है ना। अच्छा, और इनिशियल कितना था, इसकी जो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा थी वो 0 के बराबर थी, तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 3K Q नॉट बटे A। इन सब में बेसिकली हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग रूप में, ठीक है। जो 11वीं क्लास में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी है वही का इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मानते हैं कि बहुत धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा को हम इसके अंदर नहीं लेते हैं, नहीं कंसिडर करते हैं। अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर के गतिज ऊर्जा है तो आपको गतिज ऊर्जा का मान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु A व B तक आवेश 0.05 कूलम को ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 20 जूल है, तो विद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात करो, कितना होगा। कर लेते हैं साहब, आप लोग पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो पहले इसको, ठीक है। ट्राई करते जाओ, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ ट्राई करते जा रहे हो, पहले ट्राई कर रहे हो फिर वीडियो देख रहे हो। चलो, विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक आवेश, बिंदु A और B बना लो,
आवेश कितना है 0.05 कूलम, ठीक है। विरुद्ध किया गया कार्य 20 जूल है, को ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 20 जूल है। तो यहां से यहां तक ले जाने में कार्य जो किया गया है वो 20 जूल के बराबर है, और ये कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव है। तो विद्युत विभवांतर VB माइनस VA का ज्ञात करो। तो VB माइनस VA क्या होगा निकालना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विभव VB है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि VA है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी ये वर्क एक्सटर्नल 20 जूल है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर होगी, कुछ इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाते हैं, अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाते हैं आवेश को, तो हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तब होती है जब जो विद्युत क्षेत्र आवश्यकता होती है जब हम कम पोटेंशियल से, कम विभव से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं हम कि VA का मान ज्यादा होगा और VB का मान कम होगा। VA का मान ज्यादा होगा और उल्टा बोल गया क्या मैं, हाँ, VB का मान ज्यादा होगा और VA का मान कम होगा। VB का मान ज्यादा होगा और VA का मान कम होगा, इसलिए हमें A से B की तरफ जाना है। तो हम बोल सकते हैं कि VB माइनस VA जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या निकालना है, VB माइनस VA ही हमें पता करना है, ठीक है। तो 20 जूल का कार्य इसके अंदर किया गया है। चलो देखो, चलो तो कैसे करोगे इसको। अच्छा, आप बोल सकते हो कि कार्य निकालना, हमें कार्य दिया हुआ है, तो अगर मैं कार्य लिखता हूं तो ये U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि QV फाइनल माइनस QV इनिशियल के बराबर होगा। Q बाहर ले लो, V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर होगा। अगर Q बाहर है तो V फाइनल कितना है, जहां पे हम बाद में पहुंचे। हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहां से कहां जा रहे हैं, A से B, तो ये VB माइनस V है। अरे ये तो हो गया, और ये किसके बराबर दिया है हमें, W एक्सटर्नल के बराबर, जो कि 20 जूल के बराबर है। तो इसको हम ऐसे कर पाएंगे। अच्छा, कर लेते हैं हम इसको। तो 20 जूल यानी कि Q इंटू VB माइनस VA किसके बराबर आया, 20 जूल के बराबर। यहां से VB माइनस VA कितना आ जाएगा, 20 बटे 0.05 दिया है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो 20 बटे 400 वोल्ट इनका विभवांतर आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो इधर होगा, ठीक है। E का डायरेक्शन इधर होगा, हमने उधर बना दिया था गलती से, तो उसमें इस तरफ आप बोल सकते हो कि E उस तरफ होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज अगर होता तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है तो E का डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा। अगर आपसे E का डायरेक्शन भी पूछता तो भी आप बता सकते थे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर जो भी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान आवेशित अनंत कुचालक परत पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के सामने एक बिंदु आवेश Q0 दूरी A से दूरी B तक लाया जाता है। यदि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य W हो तो दिए गए प्राचलों में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए आप इसको, फिर देखिए। पहले आप इसको ट्राई कीजिए फिर देखिए। क्या दिया है हमें, एक अनंत आवेशित कुचालक परत दी है, एक शीट दी है, ठीक है। एक शीट बना लेते हैं हम इस तरह से, और इसका जो घनत्व है वो सिग्मा के बराबर दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक बिंदु आवेश Q0 दूरी A से B तक ले जाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली है, एक इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। यहाँ से A से B ले जाते हैं हम, मान लो कि ये A दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम किसी आवेश Q0 को ले जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इस Q0 को ले आते हैं, ठीक है। चलो ले आए। अच्छा भाई, B जो है ऐसे बड़ा दिया हुआ है, हमने बनाया बड़ा ही है। यदि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य W हो तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है, W के बराबर है, ठीक है। तो इनमें संबंध स्थापित करना है हमें, तो हम बोल सकते हैं संबंध स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि ये जो होगा वो U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होगा, है ना। अगर U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर है तो Q ये V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर होगा। कहाँ से कहाँ गए हो भाई,
क्यू नॉट है तो क्यू नॉट कर लो, कहाँ से कहाँ तक गए हो, ए से बी गए हो तो फाइनल बी हो जाएगा, इनिशियल ए हो जाएगा, तो ये वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। अब वी बी माइनस वी ए का मान अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए का मान कैसे निकालें, हम जानते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। अगर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर वो आ रहा है तो आपसे क्या बोला है जाएगा कि डीवी जो है वो माइनस डीवी जो है वो ई डॉट डी आर के बराबर होता है, या ई डॉट डी एस डी एस जो भी आप लिखना चाहो, ई डॉट डी आर के बराबर होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सिग्मा, इसकी जगह पे आप सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट रख दो और डी आर की जगह डी आर रख दो, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। तो क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट रख दिया ई की जगह, और अंदर डी आर है, एंगल तो जीरो ही होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट रखने वाली बात आएगी अब कि लिमिट क्या क्या रखें हम। चलो देखें, जब r बराबर a है तो ये कितना है va, और जब r बराबर b है तो ये कितना है vb है ना। ये लिमिट रख लेते हैं हम, लिमिट रखो आप तो कितना आएगा आपको va माइनस vb। यहां से आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, va माइनस वीबी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा dr, dr का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा r, कहां से कहां तक, a से b तक। तो va माइनस वीबी कितना बन जाएगा आपके पास, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट b माइनस a, या vb माइनस va निकालना चाहो तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी। ये वी बी माइनस वी ए का मान मिल गया है आपको, और यही आपको चाहिए था यहां पर रखने के लिए। यहां रख दोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी, ठीक है। ये होगा W के बराबर। तो इसको अगर ले लिया होगा तो W बाय क्यू नॉट कितना आ गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी के बराबर। ये आ गया इनके बीच में संबंध, जितने भी हमें दिए हैं वेरिएबल्स, इन सब के बीच में एक रिलेशन हमने निकाल लिया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कर पाए हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैंने करा ही दिया आपको। आगे चलो, आकाश में 20 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश स्थापित है। Vb माइनस Va विभवांतर ज्ञात करो जहां बिंदु A और B दिए गए हैं, ठीक है। हमें B और A बिंदु दिए गए हैं, इनको देख देख कर हमें पता करना है कि क्या विभवांतर आने वाला है। चलो तो कर लेते हैं इसको हटाओ, इसको खत्म करो यहां से। चलिए भाई, क्या दिया है, आकाश में 20 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक x अक्ष दिशा, इधर है 20 न्यूटन प्रति कूलम का, ठीक है। अच्छा, Vb माइनस चलो, A दिया है हमें 0,0 और B दिया है हमें 0,4। तो बना लो पहले। ये मान लो हमारा ये 0,0 है, ठीक है। यहां से हम ये तो A पॉइंट हो गया हमारा, ये मूल बिंदु ही है, और B पॉइंट हो गया हमारा 0,4। 0,4 बनाओगे तो कहीं यहां पर होगा, सॉरी यहां पर होगा 0,4, ठीक है। ये बिंदु हमें मिल गया है। अच्छा, अब बताना है कि A बिंदु B बिंदु पर A और B के बीच में क्या विभवांतर हो गया बताना है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका विद्युत बल रेखा है उससे लंबवत अगर कोई भी लाइन है आपके पास तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है, वो एक समविभव पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जब भी यहां पर विभव होगा वो समान होगा, एक समान इसका मान आएगा। तो आप बोल सकते हो कि VA और VB जो होंगे उनका मान बराबर आएगा यहां पर। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो पहला तो ये हमारा हो गया। इसके अंदर आंसर कितना आ रहा है, 0 वोल्ट। कितना आ गया, 0 वोल्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2,1 और 4,3, 2,1 और 4,3 फिर से बना लेते हैं हम इसको। ये तो हमारा इधर है 20 न्यूटन प्रति कूलम। अगर मैं चाहूं तो इसको 20 वोल्ट प्रति मीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता मुझे करने से। अच्छा, ये हमारा 0,0 है। अब A पॉइंट जो है वो 2,1 है, ये 2 ये 1, ये 2,1 है, और B पॉइंट जो है वो 4,3 है, 4,3 कुछ यहां पर बना लो।
ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको विभवांतर बताना है, तो ऐसे आप देखोगे, ऐसे आप देखो तो आप अगर ए से बी गए हो तो कितना चल गए हो बल रेखा वाली लाइन पे, विद्युत बल रेखा वाली लाइन पे, तो आप बोलोगे कि 2 मीटर चल गए हैं। हम कितना चल गए हैं? 2 मीटर चल गए हैं। तो हमें निकालना क्या है? वी बी माइनस वी ए, वी ए माइनस वी बी निकालना है, वी माइनस वी निकालना है, वी माइनस वी ए निकालना है, वी माइनस हमारे पास ये हमें निकालना है। तो कितना होगा भाई देख लो तो। अच्छा, यहाँ पर 20 वोल्ट प्रति मीटर है, 20 वोल्ट प्रति मीटर है, तो आपको 2 मीटर पीछे जाना है, 2 मीटर पीछे जाना है, यानी कि यहाँ ये कितना आ जाएगा? 20 इन 2। अगर 1 मीटर के अंदर 20 वोल्ट का परिवर्तन आ रहा है तो 2 मीटर के अंदर कितने का परिवर्तन आ जाएगा? 40 वोल्ट का परिवर्तन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 40 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, वो 40 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, देख लेते हैं इसके अंदर। तो आप अगर विद्युत बल रेखा के ऊपर चलते हो, विद्युत बल रेखा की दिशा में चलते हो, तो विभव जो होता है वो गिरता है, कम होता है, यानी कि बी का ज्यादा होगा और ए का कम होगा। तो आंसर जो होगा हमारा 40 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हो। तो पहले का 0 और दूसरे का 40 आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धनात्मक x दिशा में 8 न्यूटन प्रति कूलम का समरूप विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, ठीक है। धनात्मक x दिशा में 8 न्यूटन प्रति कूलम का समरूप विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। चलो अच्छी बात है, अगर है तो है, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो सवाल हल करना ही पड़ेगा। चलो, मूल बिंदु पर विभव 0 मानते हुए किसी बिंदु x y z पर विभव का व्यंजक लिखो। आपको दिया है कि E जो है वो x दिशा में है और 8 न्यूटन प्रति कूलम है, तो मतलब E जो है वो 8 आई कैप के बराबर दिया है। सीधी सीधी मोटी मोटी बात तो ये है। मूल बिंदु पर विभव 0 मानते हुए कि मूल बिंदु पर विभव 0 मान लें हम, तो एक्स वाई जेड पर विभव का व्यंजक क्या होगा ये लिखना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि V जो होता है, माइनस V जो होता है वो E डॉट माइनस डी जो होता है वो E डॉट डी आर के बराबर होता है, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, करना पड़ेगा क्या इंटीग्रेट? हमें बिल्कुल कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट हम कर लेते हैं। तो माइनस डी बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ, मूल बिंदु पे हमने माना है कि 0 है। अगर मूल बिंदु पे हम मान लेते हैं 0 है तो कितना होगा किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर कितना होगा, तो हमें निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, ई का मान रख लेते हैं इसके अंदर। तो हमें क्या मिलेगा? माइनस इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 8 डी आर, ठीक है। आई कैप जो है, अब इसको कैसे लिखोगे आप? 8 आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप, ठीक है। ये डी आर मत लिखो, इसको डी एक्स लिख लो क्योंकि एक्स दिशा में दिया हुआ है वो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? 8 आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप, यहां से माइनस डीवी जो है वो 8 dx के इंटीग्रेशन के बराबर आएगा सीधा सीधा। चलो, ये हमारे पास मोटी मोटी बात अभी पता चल गई। हमें क्या पता करना है कि कितना होगा v किसी बिंदु x y z पर, किसी बिंदु x y z पर अगर 0,0,0 पर 0 माना है, उल्टा लिख लिया है आदिल ने, ठीक है। ये होगा 0,0,0 और ये होगा x, y, z, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर v है, तो अगर आप इसको रखते हो, इसकी वैल्यू रखते हो, तो आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू, इस माइनस को मैं उधर ले जा रहा हूँ, माइनस 8x, ठीक है। माइनस 8x वैल्यू पुट करके आपको v जो है वो माइनस 8x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि माइनस 8x के बराबर आ गया। ये रिलेशन से बदलेगा। किसी बिंदु पर विभव 160 वोल्ट होगा, मतलब पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो किस बिंदु पर विभव 160 वोल्ट होगा। तो 160 वोल्ट निकाल लो, किस बिंदु पर होगा। यहाँ पे 160 रख दो v की जगह मान, x कितना आ जाएगा? माइनस 20 मीटर पर जो एक मान होगा वो 160 वोल्ट के बराबर होगा। अगला कह रहा है कि यदि मूल बिंदु पर विभव 80 वोल्ट है, मूल बिंदु पर 80 वोल्ट है, तो एक्स वाई जेड का क्या रिलेशन होगा? तो लिख लेते हैं। हमें चाहिए dv, ये माइनस वो जो रिलेशन आया था ना ये वाला 8 dx, यहीं पर आ जाओ सीधे, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पर मूल बिंदु पे 0,0,0 पे कितना है? 80 वोल्ट। जहां निकालना है वहां v है और जहां निकालना है वो पॉइंट x, y, z है, ठीक है।
वाई जेड में इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम एक्स में ही काम चला रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, v माइनस 80 बराबर 8x आया था ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 8x। इसको आप इधर ले जाओ तो v जो है 80 माइनस 8x के बराबर आ जाएगा। ये हमारा v पता चल गया है हमें, ठीक है। चलो ये बात हुई इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईं तरफ निर्देशित समरूप विद्युत क्षेत्र में +3 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश एक कण स्थित है, आवेश का एक कण स्थित है। इसको स्थिर अवस्था से छोड़ने के पश्चात 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है। तो विद्युत द्वंद्व द्वारा कितना कार्य किया गया, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये सब हमें बताना है, इसको हमें हल करना है। तो कर लेते हैं हम इसको हल। देखो भाई कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या करें, ये देख लो क्या करें। इसमें आपको बोला 5 सेंटीमीटर दूर जब चला जाता है ना आवेश, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4.5 × 10⁻⁻5 जूल, ठीक है, इतनी हो जाती है, 4.5 × 10⁻⁻5 जूल हो जाती है। तो लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर दूर चला लेते हैं इसको। ये बिंदु ए मान लो और ये बिंदु बी मान लो। ए से बी जब ये चला जाता है तो कितने 5 सेंटीमीटर दूर चले जाने पर इसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जिसको के फाइनल में लिखूं तो 4.5 × 10⁻⁻5 जूल हो जाती है, जो कि यहाँ पर 0 थी क्योंकि हमने इसको स्थिर अवस्था से छोड़ा था। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमें पता करना है कि कितना होगा इसका। तो हम बोल सकते हैं कि जो बाह्य कारक द्वारा कार्य किया जाएगा ना, वो डेल्टा के बराबर होगा। यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय भी है, ठीक है, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, वर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, सॉरी। तो डेल्टा के कितना होगा यहाँ पर, हम पर डेल्टा के हम निकाल सकते, हमें दिया हुआ है कि 4.5 × 10⁻⁻5 जूल के बराबर है। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो इसकी गतिज ऊर्जा है, वो 4.5 × 10⁻⁻5 जूल है। अब देखो कि इसका जो दिशा है वो इस तरफ है, जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इस तरफ है, यानी कि जो आवेश, अगर मान लेता हूँ कि Q0 आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई बाह्य कार्य तो करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि बाह्य कार्य 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, डेल्टा के जो है माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर डेल्टा के माइनस डेल्टा यू के बराबर है और हमें क्या निकालना है कि विद्युत बल द्वारा कितना कार्य गया, तो विद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया गया है वो उसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। जो होता है वो किसके बराबर होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी कि माइनस डेल्टा यू के बराबर, जो कि डेल्टा के बराबर है, ठीक है। हमें यहाँ से फील्ड की वजह से जो काम करने कार्य करा, विद्युत क्षेत्र ने जो काम करा, उसको बोलेंगे डेल्टा के। डेल्टा के कितना है, 4.5 × 10⁻⁻5 जूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास फील्ड द्वारा किया गया कार्य। फील्ड द्वारा किया गया कार्य हमें ये मिल जाएगा। अगर फील्ड द्वारा किया गया कार्य ये है, और आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालो। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के आप बोल सकते हो कि हम, अगर मुझे V पता चल जाए, अगर V पता चल जाए तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण मैं निकाल सकता हूं। तो V निकाल लो। हमें दिया है क्या, W, डेल्टा U पता है हमें, डेल्टा यू कितना है मेरे पास, अगर मान देखता हूं मैं, सिर्फ परिमाण देखता हूं इसका, तो 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। इसको अगर Q से मैं भाग कर देता हूं तो मुझे V मिल जाएगा। कितना विभवांतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा, देखो 4.5, इसको रख दो 3, कितना दिया, 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ आप यहाँ पर रखो तो 4.5, ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। ये हमें वोल्ट में मिल गया है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए E, और E किसके बराबर होगा, V, E होगा आपका V बाय जो दूरी है। तो V कितना है, V तो इतना आ गया × 10⁻4, और दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻2, ये 5 दिए 15, 3 × 10⁻6, ये न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके पास E का मान आ जाएगा। तो हमें E का मान भी यहाँ से मिल गया। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सापेक्ष विभव क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सापेक्ष विभव क्या होगा, तो ये निकाल चुके हैं हम। इन दोनों का विभवांतर ही पूछ रहा है, तो 1.5 × 10⁴ वोल्ट या 1.5 × 10⁻4 वोल्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धन आवेश Q बराबर 50 माइक्रोकूलम XY तल में स्थित सदिश R0 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर वाले बिंदु पर स्थित है।
यहाँ आई व जे क्रमशः धनात्मक x व y अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। ज्ञात करो 8, -5 निर्देशांक वाले बिंदु पर विद्युत तीव्रता सदिश व इसका परिमाण, और Q बराबर 10 माइक्रोकूलम आवेश का बिंदु 8,6 से बिंदु 4,3 तक स्थानांतरित करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये हमें इसमें पता करना है। तो एक एक करके हम करते हैं दोनों चीजों को, दोनों पार्ट को एक एक करके करते हैं। एक धनावेश Q बराबर 50, Q बराबर 50 माइक्रोकूलम मुझे दिया है, तो ये पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, और R0 दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, यहां पर ये रखा है। बना लो, इस चीज को हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम दिखा देते हैं कैसे है। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0,0, यहाँ से 2,3 पर, ये 2,3 कुछ यहाँ बिंदु पर, इस बिंदु पर हमने 50 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास रखा है। चलो, यहाँ आई व जे क्रमशः धनात्मक x व y अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। ज्ञात करो 8, -5 पे निर्देशांक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितनी होगी 8, -5 पे। ठीक है, हमें निकालना है विद्युत तीव्रता 8, -5 पे। तो निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल हम जानते हैं विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास होता है E बराबर KQ बटे R³ ऊपर R वेक्टर। ठीक है, इसको निकाल लो। E कितना आएगा, ये तो फॉर्मूला थोड़ी भूल जाएंगे, अगर विभव पढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी भूल जाएंगे। तो 9 × 10⁹ Q कितना आएगा आपको, Q की दिया है 50 माइक्रोकूलम, नीचे R³ निकालना है तो आपको रूट। ठीक है, दूरी कितनी, यहां से यहां तक, यहां से कौन से पॉइंट की 8, -5, तो 8 कुछ इधर और 5 कुछ -5, ये 8, -5, इस पॉइंट की दूरी निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 -8 का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी होगी, और इसका है हमारे पास नीचे Q, और ऊपर क्या है R वेक्टर। तो R वेक्टर लिखना चाहते हैं हम, तो R वेक्टर क्या होगा 8 - 2 6i कैप, -5 - 3 -8 j कैप। ये मिल गया मुझे क्या, R वेक्टर। अगर R वेक्टर ये मिल गया है तो E किसके बराबर आएगा, इसको सॉल्व कर लो। 9 × 50 × 10⁻³ बचेगा, यहाँ से नीचे ये 10 का क्यूब बचेगा, × 6i कैप -8 j कैप। ठीक है, ये यहाँ से बच रहा है, तो ये कट ही गया, सीधा सीधा निकाल दिया इसको हमने। और ये कितना आया, E बराबर 450 6i कैप -8 j कैप। अब इसका परिमाण पूछा है तो आप आसानी से इसका परिमाण भी निकाल सकते हो। ठीक है, E तो हमें ये मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु 8,6 से बिंदु 4,3 तक स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, एक बिंदु लिया है हमने, जिसको हमने 8,6 से कुछ यहां से 8,6 से 4,3 तक स्थानांतरित किया है। 8,6 से 4,3। चार कॉमा 3 निकालना है ना, तो ये 2,3 था, तो ये 4,3। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु पर स्थानांतरित किया है, किसको, हमने किया है Q0 को। Q0 ही है ना, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम को। अच्छा, उस पूछा क्या है कि स्थानांतरित करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कि इसका इस केस में, इस वाली क्रिया में बाह्य कारक कितना कार्य करेगा, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं हम, इसकी वजह से विभव निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर निकाल लेते हैं विभव, और विभव निकाल लेते हैं हम, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसकी वजह से विभव देखो, इसकी वजह से विभव देखो, 50 की वजह से ये देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। ये दूरी अगर मुझे पता चल जाए और ये दूरी पता चल जाए, तो इन दोनों की विभव के मान अगर पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। तो कैसे, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट A और इसको बोल देता हूं पॉइंट P। ठीक है, तो ये Q VB माइनस VMS को लिख सकता हूं, Q VB माइनस VS को मैं लिख सकता हूं। तो Q VB माइनस VA मुझे निकालना है। अब VB और VA का मान अगर पता चल जाता है तो ये मैं कर पाऊंगा। VB का मान कैसे VA का मान कैसे निकालें, VA का मान निकालने के लिए हम बोलेंगे कि हमें E का मान भी पता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे DVA इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस
माइनस इधर लगा दो ई डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक है। ये हमें यहां से पता चल जाएगा। या एक काम और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। हम वी का हमें वी बी माइनस वी ए से मतलब है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी डी वी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक गए हैं, तो ए पर क्या था मान, वी ए, यहाँ पर मान था वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ई का मान आपके पास क्या आया था, यहाँ से 450 इंटू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप और डॉट इन दोनों का विस्थापन सदिश, तो कितना होगा 4 माइनस 8, जहां से जहां तक आए हैं हम ए से भी गए हैं, 4 माइनस 8 यानी कि माइनस 4 आई कैप और माइनस 3 जे कैप। ये आपको मिल गया। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है और इसको वी बी माइनस वी यहां से निकाल लेना है। तो वी बी माइनस वी आपको यहां से मिल जाएगा, माइनस बाहर चल ही रहा है, 450 भी बाहर ले लो, अंदर इसका आप कर दो और लिमिट यहाँ पर 6 4 24 माइनस 8 दिए 24, तो बी माइनस वी यहाँ पे शून्य आ गया। कुछ गड़बड़ हुई है, हम फिर से इसको हल करते हैं, पूरा हटा देते हैं इसको, एक बार फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको वापस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अच्छे से, dv बराबर माइनस dv बराबर ई डॉट डी आर, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, a से b तक, तो यहाँ va, यहाँ पर vb, dv इंटीग्रेशन 450 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप dx आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। ये गड़बड़ हुई थी, हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया था। कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, हम गए थे कहाँ से कहाँ तक, 8 कॉमा 6 से, इस पे लिखा होगा ना 8 कॉमा 6 से 4 कॉमा 3 तक, ठीक है। अब ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, वी बी माइनस वी ए, बाहर माइनस चलने दो, 450 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 6 डी एक्स प्लस 8 माइनस 8 टी वाई, ठीक है। यहाँ पर लिमिट क्या होगी, 8 से हम 4 तक गए हैं और इसमें हम 6 से 3 तक गए हैं। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, यहाँ माइनस फिर बाहर चलने दो, 450 6x एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस 8 माइनस 8y यानी कि 3 माइनस 6, ठीक है। चलो, ये होगा वी बी माइनस वी ए, माइनस फिर से बाहर चलने दो, 450 इंटू माइनस इतना कितना बचा है 24 माइनस 0 ही आ रहा है। वी बी माइनस वी ए जो है वो 0 के बराबर आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये 0 ही आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो इसके अंदर कार्य जो होगा बाह्य कारक द्वारा वो भी 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सही किया था हमने पहले भी, थोड़ा सा हमें लगा कि हमने कुछ गड़बड़ की है तो फिर से चेक कर लिया हमने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू को ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर दिए गए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत विभव की तीव्रता ज्ञात करो। यदि E व F क्रमशः भुजाओं B C C D के मध्य बिंदु हों तो आवेश Q को O से E तक तथा O से F तक धीरे धीरे लाने में कारक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यह हमें पता करना है। बेसिकली हमें कारक द्वारा किया गया कार्य निकालना है इस वाले केस में। अगर ये ऐसे फिगर है, सबसे पहले क्या बोला है हमें कि ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से रखा हुआ है, तो ए बी सी के इसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा इसके केंद्र पर, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, ठीक है। अभी ये प्लस क्यू जो है वो कुछ नहीं है, प्लस क्यू कहीं नहीं रखा है, सिर्फ ये 4 इसके कोनों पर रखे हैं। तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू बटे ये जो दूरी है, के क्यू बटे ये दूरी है, माइनस के क्यू बटे ये दूरी है, माइनस के क्यू बटे ये जो दूरी है, ठीक है। अगर इस दूरी को मैं आर बोल लेता हूं तो के क्यू बटे आर प्लस के क्यू बटे आर यानी कि 2 के क्यू बटे आर, और इसकी वजह से माइनस के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर, तो माइनस 2 के क्यू बटे आर, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा
0। ठीक है, तो पहले केस में जो विद्युत विभव आएगा वो तो शून्य के बराबर आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि यहां पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र। क्या विद्युत क्षेत्र पता पाएंगे हम? ये Q है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये माइनस Q है। ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है बिल्कुल। ठीक है, आप देख सकते हो ये दूरी आपको अगर पता चल जाए तो आप कर सकते हो। अभी तो हम इसको मार मान लेते हैं, फिर निकाल लेंगे हम इस दूरी को। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस तरफ आएगा, कितना होगा KQ/R²। इसकी वजह से आएगा KQ/R²। ठीक है, दोनों आए KQ/R², KQ/R²। इसकी वजह से इधर की तरफ आएगा अपनी तरफ, तो वो भी कितना आएगा KQ/R², तो मिला के 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 KQ/R² ये आ जाएगा। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ठीक है, ये हमें दिया है कितना, इसकी साइड कितनी दी हुई है? साइड है आपकी a के बराबर। a के बराबर आपको साइड दी है इसकी। अगर a के बराबर साइड दी है तो ये भी r, ये भी r, तो 2r² यानी कि कितना r² प्लस r², यानी कि 2r² जो है वो a² के बराबर है। r जो है वो a/√2 के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पता चल गई √2 के बराबर। ठीक है, r की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे r का मान आप रख दोगे, r का मान रख दोगे। इसको रखने से पहले हम निकाल लेते हैं कि इन दोनों का क्या होगा सदिश योग। तो 2KQ/R² प्लस 2KQ/R², इनका जो सदिश योग होगा 2√2 KQ/R² के बराबर आ जाएगा। तो 2√2 KQ/R²। ये जो वेक्टर सम है, जो सदिश योग इसका मैंने किया है, वो आपको खुद से करना है कि वो कैसे आया है। एंगल आपको पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको खुद से फॉर्मूला निकाल लगा के उसको करना है। तो r की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, a/√2, तो a²/2, तो कितना आ जाएगा 4√2 KQ/A²। ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। चलो अगला पार्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, उस पर हम चर्चा करते हैं अच्छे से कि वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि एक +Q चार्ज हमने लिया है और इसके सेंटर पे, केंद्र पे रखा है। इसके केंद्र पे रखने के बाद हमने उसको चलाना शुरू किया है। जब हमने उसको चलाना शुरू किया है तो 2 केस दिए हैं। एक बार E पर लेकर गए हैं और दूसरी बार केंद्र से F पर लेकर गए हैं। पहले केंद्र से E पर लेकर गए हैं, फिर केंद्र से F पर लेकर गए हैं। तो इन दोनों ही केसेस में क्या कार्य करना पड़ेगा वो हमें बताना है। चलो तो हम एक एक करके ले चलते हैं। पहले E पे ले चलते हैं, फिर F पे ले चलेंगे। चलो देखो, ये यहां था पहले और यहां से हम यहां ले आए हैं। ये +Q यहां रखा है, ये +Q यहां रखा है, ये -Q यहां रखा है और ये -Q यहां रखा है। चलो भाई ठीक है। जब ये यहां पर था, केंद्र पर था, तो इसकी जो ऊर्जा मानते हैं वो मानते हैं इनिशियल, और यहां पे मानते हैं इसकी ऊर्जा हो गई फाइनल। ठीक है, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल के। हमें अगर U फाइनल और U इनिशियल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। U फाइनल U इनिशियल निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम पहले तो इसका विभव पता कर लेते हैं, हम कितना कितना विभव होगा यहाँ पे। तो इसको इसका विभव और इसका विभव निकालते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A, कुछ दिया है क्या इन्होंने, A इन्होंने बोला है O और इसको बोला है E। ठीक है, तो O पर जो विभव होगा वो कितना होगा वो भी आप निकाल चुके हो। वो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। अब E पर अगर विभव पता चल जाता है हमें, तो हमें पता चल जाएगा कितना बाह्य कारक ने कार्य किया है। तो E पर विभव निकालना पड़ेगा। E पर विभव निकालो भाई, तो आपको E पर विभव निकालने के लिए ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये दूरी तो आपको पता है कि a/2 के बराबर है, ये भी a/2 के बराबर है। इसको मैं मान लेता हूं अभी r के बराबर है ये दूरी, है ना। इसकी वजह से विभव देखोगे आप तो कितना आएगा, KQ/R। कुल विभव लिख रहा हूं मैं E पर। इसकी वजह से देखोगे कितना आएगा, KQ/A/2, तो ये 2 पर चला जाएगा। इसकी वजह से देखोगे तो K-Q/A/2, तो ये 2 पर चला जाएगा। प्लस इसकी वजह से देखोगे तो K-Q/R। आप देख सकते हो कि ये और ये एक दूसरे को और ये एक दूसरे को काट के यहाँ के विभव कितना कर देंगे, 0। तो O और E के बीच में जो विभवांतर आ रहा है, तो VO माइनस VE जो आ रहा है, या हम कहें कि VE माइनस VO जो आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो बाह्य कारक द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भी 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो दूसरा केस देखते हैं। इसमें दूसरा केस क्या कहना चाह रहा है। दूसरा केस बोल रहा है कि अब F पर ले गए हैं हम, F पर ले गए हो तो क्या होगा। देखो पहले तो यही था,
प्लस क्यू माइनस क्यू रख दो। अब हम इसको यहां पर ले आए ई पर, ठीक है। अब ये दूरी आपको चाहिए होगी कि ये दूरी कितनी है। अगर ये दूरी आपको पता चल जाए तो आपका काम बन सकता है। अभी हम इस दूरी को क्या मान लेते हैं कि ये दूरी r है और पहले विभव लिखते हैं। O पर विभव यानी कि इसे केंद्र पर विभव जो था वो हम पहले निकाल चुके हैं। वो किसके बराबर आया था? वो आया था 0 के बराबर, ठीक है। तो उसको निकालने की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमें निकालना है f पर विभव कितना होगा, f पर विभव का मान क्या आने वाला है। तो f पर निकालो है विभव का मान, तो f पर मान यहां निकाल लेते हैं। अच्छा, इन दोनों की वजह से निकाल लो, ये तो पास पास है तो जल्दी निकल जाएंगे। तो k माइनस क्यू बटे a बटे 2, दो ऊपर लिख लो। इसकी वजह से k माइनस क्यू बटे a बटे 2, फिर से 2 ऊपर लिख लो, प्लस इसकी वजह से के क्यू बटे r प्लस के क्यू बटे r। अब नहीं कटेंगे ये, अब कटेंगे नहीं है तो कितना आ जाएंगे ये, माइनस 4kq बटे a प्लस 2kq बटे r। ये हुई कुछ काम की बात, ठीक है। ये हमें मिल गया विभव। अब r का मान अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए चीज और आसान हो जाएगी। तो r का मान निकाल लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसा सा है, ये a बटे 2 है, ये a है और ये r है। तो r निकालना कौन सी बड़ी बात है। r स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4 के बराबर होगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 प्लस 1 5, रूट 5 a बटे 2। इतना हमें जो r मिल जाएगा। तो इस r का मान यहाँ पर रख दो। क्या करना है, मान रख देना है। आप मान रखोगे तो विभव मिल जाएगा आपको। f पे जो विभव आया वो आपको कितना मिला, 2kq बाय r, 2kq बाय r की जगह पे क्या मैं रख दूं मैं, रूट 5 बाय 2। तो ये 4kq बाय रूट 5 हो जाएगा, माइनस 4kq बाय a। ये रूट 5 आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ सकता है, 4kq बाय a कॉमन आ जाएगा आपका। तो 1 बाय रूट 5 माइनस 1 अंदर बचेगा, ठीक है। vf माइनस vo मुझे पता करना है क्योंकि उसी से मेरा काम होने वाला है। तो इसमें 0 माइनस करोगे तो इतना ही बचेगा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 4kq बाय a 1 बाय रूट 5 माइनस 1। ये इतने के बराबर आ गया। अगर ये इतने के बराबर आ गया है तो आगे देखो, फिर ये आ गया हमारे पास vf माइनस vo। तो uf माइनस ue अगर मुझे निकालना है तो इसको, इस वाले टर्म को मैं q से मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं। कितना चार्ज था, प्लस q, प्लस कैपिटल Q। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4k कैपिटल Q बाय a 1 बटे रूट 5 माइनस 1, ठीक है। ये मिल गया है मुझे बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। ये करने में, इसको f तक लेकर आने में, इसको f तक लेकर आने में, ठीक है। तो ये हो गया सवाल जिसमें हमने बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य निकाला। दूसरा पार्ट काफी अच्छा था। अगर आप अपने खुद से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मजा आया होगा आपको भी करने में। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा होमवर्क नंबर 7, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो आपने किए। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने होमवर्क नंबर 7 देख लिया है, जिसमें विभव के ऊपर हमने सवाल देखे, स्थिर ऊर्जा के ऊपर हमने सवाल देखे, ठीक है। अगली क्लास में होमवर्क नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।